नमस्कार एवरीवन। मैं सीए मनीष कोठारी आप सबका स्वागत करता हूं शिव फाउंडेशन के पेपर वन अकाउंटिंग के अंदर। हम चैप्टर 10 कर रहे हैं पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट, जिसका यूनिट 5 डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये यूनिट का पहला हिस्सा हम देख चुके हैं। हमने कुछ स्मॉल स्मॉल थियरी टॉपिक देखे थे, कुछ इलस्ट्रेशन देखे थे, और आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं illustration number 4. B and N were partners. The partnership provided inter alia that the account be balanced on 31st December each year. मतलब year क्या है? January to December. That the profit be divided as follows. B 1/2, B को 1/2 प्रॉफिट मिलेगा, N को 1/3 एंड बाकी का जो है वो रिजर्व में जाएगा। तो बाकी का ये कितना जाएगा? 1 + 2 + 1 + 3, that will be totally 3 + 2, 5/6। 1 में से 5 - 6 को माइनस करेंगे तो 1/6 बचेगा। तो ये रिजर्व में 1/6 हर साल ये लोग ले जाते हैं। और अब देखेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच में। तो रेशियो कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर ये 1 बी का और एन का ये 1/2 है और एन का 1/3 है। अगर दोनों का बीज हम 6 बना लेते हैं तो क्या होगा? दिस इज मल्टीप्लाई बाय विथ 3 एंड दिस इज 2 फ्रॉम द बोथ साइड। सो रेशियो इज 3:2. Event of a death of a partner, his executor will be entitled to the following. मतलब लोन में कन्वर्ट नहीं होगा, एग्जीक्यूटर के नाम का अकाउंट खुलेगा, उसको हम पैसे ट्रांसफर कर देंगे। The capital to is credit at the date of death. Okay. Each portion of the profit of the death based on the average profit of the last 3 completed years. पूरे हुए 3 साल. His share of goodwill based on 3 years purchase of average profit for 3 preceding completed. तो चलिए ये भी सही है। ट्रायल बैलेंस दिया है, बैलेंस शीट नहीं दिया है, लेकिन हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि यहाँ से हमें कैपिटल का फिगर मिल जाएगा। दूसरा रिजर्व पड़ा है, तो रिजर्व का शेयर हमें करना होगा। वंस अगेन ये शेयरिंग कैसे होगा? 3:2। बिल रिसीवेबल है, अगर एडजस्टमेंट आता है तो देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट कैश ट्रेड पेएबल है। अब बात करते हैं। The profit for the 3-year was 2019 42,000, 20 39,000, 21 45,000. Mr. N died on 1st May. हमने देखा था कि कौन सा साल है? 31 दिसंबर को ईयर क्लोज होता है। तो जो नया साल शुरू हुआ है 2022 में, उसमें 1 जनवरी से लेकर 30th अप्रैल 22 यानी कि 4 मंथ का इनका प्रॉफिट में हिस्सा रहेगा। Show the calculation of share of profit, share of goodwill, draw up N's executor account as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to the loan account. चलिए, तो ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है, उसको हमें लोन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। चलिए फाइन। तो अभी अभी जो मैं बता रहा था ये उसका लोन अकाउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। चलिए एक और वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये डायरेक्ट हमारा आंसर होगा एन के शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट सो ईयर अमाउंट 2019 20 21
जो 3 साल पूरे हुए उसमें 42, 39, 45। $1,26,000 average profit 126 divided by 3 42,000 4-month profit 42 divided by 4 multiplied by 4 divided by 12 ये आता है हमारा 14,000। अब इसमें से n का शेयर हमने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है। क्या रेशियो है दोनों के बीच में 3:2 तो b एंड n तो ये रेशियो को आप 3/5 एंड 2/5 भी कह सकते हो। सो n शेयर कितना होगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5600। तो ये एक हमारा और नेक्स्ट जो है उसका हम वर्किंग देख लेते हैं। दूसरा क्या बनाना है शेयर ऑफ गुडविल। तो शेयर ऑफ गुडविल जो है इट इज सेम थिंग ईयर अमाउंट 3 ईयर का परचेज है 2019, 20, 21, 42,000 मतलब हमें यहाँ से पूरा कॉपी करना है 39, 45,000 1,26,000 एवरेज प्रॉफिट 42,000 गुडविल कितने साल का है बस वो देखना है। सो गुडविल इज अ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का परचेज है। सो इट इज 3 year 42 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 1,26,000 आ गया। अभी n का शेयर n शेयर 126 2/5 divided by 5 multiplied by 2 50,400। चलिए ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। अभी एक अकाउंट बनाते हैं एंड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट। सबसे पहले बाय कैपिटल ये कैपिटल 60,000 रुपीज है। दूसरा रिजर्व पड़ा है। रिजर्व कितना है 30,000 सो 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 ये 12,000 होता है। हमने 2 वर्किंग नोट बनाई। एक है शेयर ऑफ गुडविल ये कहां से पैसा आएगा फ्रॉम दिस कैपिटल क्योंकि वो एक कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट का है 5,600 50,400 इज द शेयर ऑफ गुडविल बाय प्रॉफिट। चलिए टोटल करते हैं 1,28,000। सो इन 22 फर्स्ट में को क्या करेंगे टू एंड्स लोन अकाउंट
1,28,000. There is a no revaluation of anything, otherwise प्रॉफिट और लॉस उसमें रहता. तो एक बहुत ही सिंपल का मतलब इलस्ट्रेशन था. सिर्फ हमें देखना ये था इसमें कि जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट किया गया. तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2/5 जो हमने कैलकुलेट किया. एंड दिस इज द एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट. 1,28,000 इज द अमाउंट. तो चलिए अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की ओर. Illustration number 5. Dia, Ria and Kia are partners of Messrs. DRK Fabrics, sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. Okay. On 31st March, their balance sheet was as under. तो कैपिटल दिया है, मतलब कैपिटल इज देयर, दिया रिया और किया का. यस, व्हाट इज द रेशियो इज 2:1:2. जनरल रिजर्व भी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी है, बाकी सब नॉर्मल चीजें हैं. किया डाइड, सो अनफॉर्चुनेटली मिस किया हैज एक्सपायर्ड. अब क्या लिखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर? तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है, the partners be allowed interest at 12% on their capital, but no interest be charged on drawings. Fine. Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year's purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner. Okay. तो पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा 4 साल का लेना है, उसका एवरेज निकालना है, और वो जो एवरेज आएगा दैट विल बी अवर गुडविल, क्योंकि एक ही साल का हमें परचेज करना है. तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट यहाँ पर अब तक चार्ज नहीं हुआ है. तो ये एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 ईयर में बी एज्यूम्ड एज 3 lakhs. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 3 लाख का 12% करेंगे आप, तो 36% इज द 36,000 इज द अमाउंट इन प्रीवियस 4 ईयर ऑफ ए इंटरेस्ट. तो इसका जो भी एवरेज आएगा उसमें से हम माइनस करके कैलकुलेशन करें. प्रॉफिट टिल द डे of death to be ascertained on the basis of average profit of the previous 4 years. ये जो आएगा उसके एवरेज लेने कर ही इसी साल का प्रॉफिट गिनना है, और ये प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, इस साल का प्रॉफिट का जो फिगर आएगा उससे हम किया को उसका शेयर देंगे. किया का अवसान कब हुआ है? 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने के बाद. तो उनको 6 महीने का हमें इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट देना. Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of the profit, interest and capital, etc. calculated till the date of death. तो मृत्यु की तारीख तक हमें सब कुछ कैलकुलेशन करके उसको दे देना है, दे देंगे. चलिए. 2 lakh was received from insurance company against JLP. चलिए, तो ये JLP कौन सी मेथड पर यहाँ पर ट्रीट हो रही है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सरेंडर वैल्यू पड़ा हुआ है. कितना पड़ा हुआ है? 60,000 रुपीज. तो ये 60,000 है. तो जो जेएलपी का अमाउंट मिला 2 लाख, उनमें से 60,000 आप माइनस करेंगे. तो ये 2 लाख में से 60,000 को माइनस करके 1,40,000 has to be distributed among the partners. चलिए, ये है हमारा रिवैल्यूएशन. लैंड एंड बिल्डिंग अप बाय 20%, फर्नीचर डेप्रिसिएशन 10, इन्वेंटरी टू बी रिवैल्यूड एट 80,000, बेड डेट्स अमाउंट एट 1760. चलिए, तो इसको हम लिख ही लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप हुआ है, तो 1,65,000 का 20% करेंगे, 33,000 प्लस होगा यहाँ पर
फर्नीचर 10% माइनस है, तो -7,500। जेएलपी का हमने देखा, इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल में क्या ख्याल रखना है, बेड डेट हुआ है, कितना बेड डेट हुआ है वो देखेंगे। आगे अगर प्रोविजन करने के लिए बोलते हैं तो वो भी कर लेंगे। चलिए, इन्वेंट्री 80,000 एंड बेड डेट इज 1760। तो इन्वेंट्री में माइनस होगा 8740 एंड एक और फिगर जो माइनस हुआ है वो किस चीज का है, बेड डेट का, दैट इज 1760। तो ये माइनस हो जाएगा। बैंक अकाउंट हमें मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आएगा किस चीज का आएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, और पेमेंट करेंगे किया के एग्जीक्यूटिव्स को, तो उसकी एंट्री हमें डालनी। चलिए, जनरल रिजर्व का भी हमें ये देखना पड़ेगा। अब हमें क्या बोला है आगे वो देख लेते हैं। अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों बना लेंगे, बैलेंस शीट भी बनाना है। तो सबसे पहले हमारा वर्किंग होगा। वर्किंग किस चीज का करना है, तो हमें किया को कितना गुडविल मिलेगा वो पहले देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट वर्किंग नोट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है, 4 साल का फिगर हमें दिया है। ये 4 साल का एवरेज 1 ईयर परचेज माइनस इंटरेस्ट 160, 199, 187, 196। So it is 744,310. Average 4 years 1,86,000. Goodwill पहले इसमें से लेस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट है, 3 लाख मल्टीप्लाई 12%, दैट इज 36,000। तो ये हमारा माइनस 36,000 हो जाएगा। 1,50,000 इज द गुडविल फॉर 1 ईयर परचेज। अब किया का शेयर कैसे मिलेगा, सिंपल है। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:2। देखिए, यहाँ पर हम वर्कआउट कर लेते हैं किया शेयर को। पहले पार्टनर कितने हैं हमारे, दिया, रिया, दिया, रिया, दिया, ओल्ड शेयर 2:1:2। न्यू शेयर जो है उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि न्यू शेयर इज 2:1। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो गेनिंग रेशियो है वो हमें निकालना होगा। सो 2/3 माइनस 2/5, ये 2:1 ही आएगा वैसे। तो ये 15 का 20 बनाते हैं, और 5 2 जा 10 माइनस 2 3 जा 6, 4/50। In case of RIA, it is 1/3 minus 1/5. 15 will be the denominator and 5 minus 3. So it is 2/50. So ratio will be 4:2. इसे 2:1 भी कह सकते हैं। So new ratio is 2:1. Simple. चलिए,
तो हमें ये सब क्यों करना है? गुडविल में किया का शेयर कितना है तो वो क्रेडिट मिलेगा, तो दिया के अकाउंट में कितना डेबिट होगा और रिया के अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, ये हमें समझना है। So Kia's share is 1,50,000 multiplied by 2 upon 5. So it is 60,000 rupees. दिया का अकाउंट कितने से डेबिट होगा और रिया का, तो वो रेशियो कितना हमें मिला? 2:1। तो इसको अगर मैं बाइफरकेट करूं, 60,000 मल्टीप्लाई 2 upon 3, 63,000 multiply 1 upon 3. So this is 40,000 and this is 20,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा तो ये सारी एंट्रियां हमें डालनी है। दिस इज द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल। तो ये गुडविल की एंट्री हमारी हो गई। अभी हमें और क्या देना है किया को। देखिए, किया को जो भी देने वाली चीज है वो क्या है, उसको हम जब एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रहेगा, फिर प्रॉफिट का हमें कैलकुलेशन करना है। तो चलिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, इसमें हमने जो पुराना वर्किंग किया है सब काम आएगा, क्योंकि इट इज सेम मेथोडोलॉजी। 4 शेयर एवरेज प्रॉफिट 1,86,000, 1,86,000। तो 6 मंथ प्रॉफिट, 6 मंथ क्यों लिया है हमने? 1/4, ये हो जाएगा 22 मेरे ख्याल से। now 22, so 186 divided by 2, it is 93,000। लेकिन इनमें से हमें इंटरेस्ट भी तो पे करना है। इंटरेस्ट किसके आधार पर? कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब 6 महीने। चलिए कैपिटल कितनी है? 150, 180, 70। तो कुल मिलाकर कैपिटल जो है वो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000, तो ये 4 लाख हो जाएगी। मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 1/2, 4 लाख का 12% डिवाइडेड बाई 2, इट इज 24,000 रुपीज। अब हमारे लिए प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट 93,000 माइनस 24,000, 69,000 रुपीज। दिस इज एडजस्टेड प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किया का शेयर। किया शेयर 69,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, तो ये आ जाएगा 27,600। याद रहे कि ये कोई पार्टनर के पास से नहीं लिया जाए, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट 27,600 टू कियास कैपिटल 27,600। तो आप ये एंट्री के बाद अब हमें किया को देने लायक चीज क्या बचेगी? जेएलपी। तो चलिए जेएलपी को समझ लेते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में रिसिप्ट कितनी आई है? 2 lakhs। इसमें से आउटस्टैंडिंग इन जेएलपी अकाउंट कितना है? बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा। 60,000, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 140 इज द अमाउंट।
ये 140 को हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 2:1:2। चलिए, तो ये हमारा काम संपूर्ण हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है सॉल्विंग। अब तक सिर्फ वर्किंग नोट चल रही थी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, ताकि पता चले कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस है 33,000। आपको यहाँ पर वर्किंग दिखाना है कहीं ना कहीं, या तो वर्किंग नोट में दिखाए या यहीं पर डायरेक्ट दिखा दीजिए। It depends upon your choice, but you have to show in the answer in. टू फर्नीचर 10% माइनस हुआ है 75,000 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 7500। उसके बाद एक और एंट्री हमने की है इन्वेंट्री 8740, ये स्ट्रेट अवे फिगर है हमारे पास। फिर उसके बाद बैड डेट, ये भी स्ट्रेट अवे फिगर है 1760। ये ज्यादा लग रहा है क्रेडिट साइड। सो टू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, नाम क्या है, दिया दिया दिया, रेशियो 2:1:2। 7500, 8740, 1760, तो ये 18,000 हो गया। तो हमें 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो तभी जाके कुल मिलाकर 33,000 एडजस्ट हो जाए। ये तीनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2600, 7200, this is 3,000, this is 6,000, 6,000। चलिए, तो ये हो गया हमारा अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी अभी जो हमें नेक्स्ट बनाना है, क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। वो भी साथ में बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर है, दिया, रिया एंड किया। रेशियो क्या था, 2:1:2। ये कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं पेंसिल से अपने लिए लिखता था, तो ये आदत बन गई। बाय बैलेंस कितनी थी, कैपिटल में बैलेंस 150, 180, 70। चलिए, उसके बाद जनरल रिजर्व 140 का है। जनरल रिजर्व 140, रेशियो जो हमारे सामने है, सो 28,000, 56,000, 56,000 बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सेम फिगर होगा, 2 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो 140 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 56,000, 28,000, 56,000। चलिए, अभी इंटरेस्ट देना है रिया को, उसका कहीं वर्किंग नोट हमने नहीं बनाया। रिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस अकाउंट। कैपिटल कितनी थी, 70,000। 70,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 1/2,
तो ये कितना हो जाएगा 4200। ये पैसा कहाँ से आएगा? दिस इज फ्रॉम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। बेसिकली ये पैसा कहाँ से आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से। लेकिन हम कहाँ ले जाएंगे? क्योंकि ये साल के अंत में होगा, तो उसको डेबिट करेंगे और टू यस अकाउंट। अगर जनरल एंट्री पूछते हैं तो ये एंट्री आपको देनी है। चलिए, तो अब आते हैं यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाकी पार्टनर को नहीं मिला, सिर्फ किसको मिलेगा? किया को। अभी रीवैल्यूएशन हुआ, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? 6000, 3000, 6000, 6000, 3000, 6000। अभी गुडविल हमें लाना है। गुडविल कहाँ से मिलेगा? हमारी वर्किंग नोट में से 60,000 है। दो लोग पैसे देंगे, कौन कौन देगा? दिया और रिया। दिया को कितना अकाउंट में से देना है? 40,000। रिया 20,000। इनको मिलेगा 60,000 रुपीज। सो टू गुडविल बाय गुडविल। अभी एक और हमें पैसे देने हैं। प्रॉफिट में हमने एडजस्टमेंट किया, P&L एडजस्टमेंट। तो ये जो P&L एडजस्टमेंट किया को इस साल के प्रॉफिट का हिस्सा 27,600 बाय प्रॉफिट 27,600। ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, उनमें से ये पैसा आएगा। ये दोनों चीजें हमारी बैलेंस शीट में भी जाएगी। सो अब देखेंगे कि भाई P&L सस्पेंस अकाउंट 27,600। एक और रकम है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,200। ये हमने क्यों लिख लिया है? ताकि हम भूल न जाए। चलिए अब आते हैं, दो लोगों को अकाउंट में बैलेंस निकलेगा, दो बैलेंस क्रेडिट डाउन, और एक का अकाउंट जो है उसका पेमेंट हो जाएगा टू बैंक। हमें एक और बैंक अकाउंट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितनी थी। 114,510। ये डेबिट साइड है, ये साइड। अभी 2 लाख रुपया आया, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे और पैसा आया है टू LIC 2 लाख। अभी पेमेंट करना है किसको? किया को। वो करने के बाद जो बचेगा वो हम देख लेंगे। चलिए पार्टनर्स अकाउंट पूरा करते हैं, किया को कितना पेमेंट करना है ये देख लेंगे। $279,800। तो कुल मिलाकर ये इतना पेमेंट किया को करना, 279,800। तो किया का अकाउंट क्लोज हो गया। बाकी दोनों की बैलेंस निकाल लेते हैं, किया के अकाउंट में देख लेते हैं। इट इज 239। उनमें से गुडविल माइनस हुआ है 20,000 रुपीज। 219 इज द बैलेंस। ये जाएगा बैलेंस शीट के अंदर।
चलिए दिया का अकाउंट देख लेते हैं। 150 प्लस 56 प्लस 56 प्लस 6 268। इनमें से 40,000 माइनस होगा, 228 इज द बैलेंस। इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे बाय कैपिटल। दो लोग हैं, कौन है? दिया एंड रिया। 228 10 to 19। और 47 दियाज लोन अकाउंट। दिया को पेमेंट कर चुके हैं तो कोई लोन अकाउंट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर ट्रेड पेएबल 60,000 है। तो हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है? 5,07,000। चलिए बैंक बैलेंस हम निकाल रहे थे, शायद यहाँ पर हमें सिर्फ किया का अकाउंट की बैलेंस लिखनी है 279,800 और यहाँ पर बाय बैलेंस। $34,710। तो हमारे कैश या तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा 34,710। P&L एडजस्टमेंट का अकाउंट ऑलरेडी हमने दोनों एंट्री डाल दी है। अब हमें एक्सेल बैलेंस शीट पूरा करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 165 था, प्लस 33,000 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 198। उसके बाद हमारा फर्नीचर है 75,000 था, उनमें से 7,500 माइनस करेंगे, 67,500। अब आते हैं JLP पूरा हो चुका है। इन्वेंट्री 80,000 नेट हो गया है। उसके बाद हमारा बचा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल 96,750 था, उनमें से हमने बैड डेट हुआ है 1760। 94,990। चलिए ये सारी चीजों का टोटल लेते हैं। अगर ये 5,07,000 हो जाते हैं तो हमने सभी सही एंट्रिया की है, नहीं तो कुछ गलती हो। So how this is balance it looks like on 30th September 2022 after payment of किया। चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें प्रॉफिट था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ये चीज जो है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो कितनी तरीके से पैसा आ सकता है। हो सकता है आपके एलिस्ट्रेशन में ना हो, लेकिन एक क्या आ सकता है? जनरल रिजर्व। दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी, interest on capital if provided into the partnership deed, revaluation profit or loss।
फिर गुडविल, ये गुडविल है, एंड शेयर इन प्रॉफिट। तो आपको जब भी एग्जाम में आंसर फ्रेम करना है तो आप इसके बारे में आपको सोचना है कि भाई ये पार्टनर जो है उसको कितनी तरीके से पैसे मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि करीबन 6-7 तरीके से पैसे मिलते हैं, और अगर ड्राइंग है उसका तो ड्राइंग भी माइनस होगा, साथ में और कहीं लॉस भी होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो वो भी माइनस होगा। This is how we are making payment to the deceased partner. So this is finally balance sheet. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दोनों चीजें साथ में दिखा दी है, आप अलग दिखाओगे तो भी चिंता नहीं है। वर्किंग नोट, बहुत सारी वर्किंग नोट्स यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि ये इलस्ट्रेशन काफी लंबा था। तो चलिए इसी के साथ ये पूरा होता है, लेकिन हमारी यात्रा और आगे बढ़ेगी। हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टेस्ट योर नॉलेज के। तो मिलते हैं टेस्ट योर नॉलेज के अंदर। टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू एंड फॉल्स है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके। बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो ये गलत है, जैसे अभी इससे ही वैसा ही हम कर चुके हैं, इट इज ए फॉल्स, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर कैन कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। लीगल हेयर ऑफ ए डिसीज पार्टनर्स ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इनटू द फर्म, बिल्कुल गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो ही हो सकता है, subject to the consent of other partners. Third one, a revaluation account is opened in the books of the accounts on death of a partner. Yes. लेकिन ये अकाउंट जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो ये क्लोज भी हो जाता है। Any reserve appearing in the balance sheet on the date of the death of the partner is transferred to all partners' capital account in the profit sharing ratio. कितनी सही बात की है कि ये सच है। Fifth one, legal heirs of a deceased partner are entitled to his capital account balance only. ये false है। अभी हमने एक इलस्ट्रेशन में देखा कि कितनी सारी चीजें मिल सकती है लीगल हेयर्स ऑफ ए पार्टनर बैलेंस इनटू द कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो ये, अदरवाइज वो डिडक्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में से। दूसरी चीज, प्रॉफिट इस साल का जो है उसमें उसे शेयर मिलेगा, फिर गुडविल मिलेगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर है तो उसमें भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर मिलेगा, और रिजर्व अगर पड़ा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर उसमें भी शेयर मिलेगा। तो चलिए, ये फिफ्थ नंबर इज रॉन्ग। सिक्स्थ वन, इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये बिल्कुल गलत है, अदरवाइज पार्टनर को ये काफी नुकसान हो जाएगा। फर्म जितनी पुरानी होगी गुडविल की अमाउंट उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे बिजनेस डेवलप होता है तो गुडविल टेंड्स टू इंक्रीज। On death of a partner, continuing partner can agree to change their capital contribution and profit sharing ratio. Exactly. क्योंकि ये जो नई पार्टनरशिप बनती है दैट इज कॉल्ड रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो ये लोग अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। एट्थ वन, on death of a partner the firm gets surrender value of the joint life policy, ये गलत है, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली किस लिए होती है, अगर कोई पार्टनर का डेथ होता है तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू नहीं बल्कि फुल क्लेम वैल्यू में, या तो इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड भी कहते हैं, यू विल गेट सम इंश्योर्ड। चलिए, नाइन्थ नंबर, ओनली लीगल हेड्स ऑफ द डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ऐसा नहीं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है उसको भी उसमें उसका शेयर मिलेगा। सो दिस वाज अबाउट द टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज का ये पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट इन फ्लावर,
एज एट 31st December 21 was as under। तो यहाँ पर ट्रेड पेएबल है, जनरल रिजर्व है, तो नेचुरली हमें जनरल रिजर्व की एंट्री डालनी पड़ेगी। तीनों की कैपिटल है, सीड, प्लांट एंड फ्लावर की। फिक्स एसेट्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, कैश है। फाइन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर ऑलरेडी हमें दे दिया है 5:3:2। ऑन 1 May 22 प्लांट डाइड, तो ये हमारे प्लांट जो भाई साहब जो है वो चल बसे 1 May 22 को। तो आप देखेंगे कि ये 31st December का है, तो 4 मंथ का गैप के बाद, अंतराल के बाद वो चल बसे हैं। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। चलिए, तो ये हो गया। The deceased partner to be given share of profit up to the date of death on the basis of the previous year। तो ये प्रीवियस ईयर क्या है, 15,000 वाला जो प्रॉफिट है उनमें से 4 महीने का प्रॉफिट हमें लेना है। फिक्स एसेट्स वेयर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। Bill of 1,000 was found to be worthless। There are no to affect goodwill। goodwill कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। A sum of 7750 was to be paid immediately। The balance was to remain as a loan with the firm at the rate 9% per annum as interest। Fine। Seed and flour agreed to share the profit and loss in the ratio of 3:2। तो ये जो सीड है एंड फ्लावर है, उन्होंने अपना रेशियो क्या बना लिया है, 3:2। उसका मतलब ये है कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया है, उसके आधार पर हम गुडविल का बाइफर्केशन कर लेंगे। हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज देने के लिए बोला है। देखिए, देखने के लिए सिंपल लगता है, लेकिन आपको वर्किंग वही करना पड़ेगा। हालांकि आप अलग से नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन जर्नल एंट्रीज में हमें थोड़ी सावधानी भी रखनी है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपको लगे, ऑलवेज प्रिपेयर द वर्किंग नोट। हम यहाँ पर 1-2 वर्किंग नोट बनाएंगे। एक हमें खास करके ये जो हमारे वहां से एक्सपायर कर गए प्लांट, तो उसका एक अकाउंट हम जरूर बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में ज्यादा कुछ नहीं है, तो हमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। 1 by 1 आइटम देखते जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल रिजर्व से। तो 5,000 है, तो 5,000 को आपको जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। 5,000 तीन पार्टनर है, टू टू टू। जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2। 5:3:2। चलिए, तो अब इसका बाइफर्केशन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। 2500 मतलब कुल मिलाकर 10 हुआ, तो ये 500 हो गया। 500 मल्टीप्लाई बाई 5, 2500। प्लांट के हिस्से में जाएगा 1500 रुपया, और फ्लावर के हिस्से में जाएगा रिमेनिंग 1000 रुपीज। तो चलिए, ये हमारे प्लांट के अकाउंट को आइडेंटिफाई में कर रहा हूं हर बार ऐसे मार्कर से। आप एग्जाम में ऐसा कुछ मत करना, आप पेंसिल से टिक कर सकते हो, बाद में इसको हटा। चलिए, दूसरा हमारा कंसेप्ट आ गया है। अभी हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। गुडविल हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर सकते हैं, या तो वर्किंग नोट बना सकते हैं। चलिए, वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 4 साल का प्रॉफिट है, 10,000, 13,000, 12,000, 15,000। टोटल जो होगा
50,000. एवरेज 12,500. गुडविल कितना है? 3 year परचेस. $37,500. अभी प्लांट का शेयर कितना बनेगा? 3/10. प्लांट शेयर 3/10. 11,250. चलिए एक और काम करना है. किसके पास से पैसे लेंगे? ऑफ कोर्स रिमेनिंग 2 पार्टनर है, सीड एंड फ्लावर. तो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओल्ड रेशियो 3 पार्टनर थे, सीड, प्लांट एंड फ्लावर. 5:2. न्यू रेशियो जो है ऑलरेडी हमें दिया है, दैट इज 3:2. गेन दोनों को जो हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे. इनको कितना गेन हुआ है? 10 को बेस बनाते हैं, इसको दोनों से 6 - 5 इट इज 1/10. फ्लावर के केस में 2/5 - 2/10 10 का बेस बनाएंगे और -2 इट इज 2/10. कुल मिलाकर 11,250 है. ये 1:2 मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो सीट जो है वो 3,750 पे करेगा एंड फ्लावर जो है वो उसका डबल यानी कि 7,500 पे करेगा. ये एंट्री हम कहाँ डालेंगे? जर्नल में. जर्नल में चलिए तो सीड्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फ्लावर का कैपिटल अकाउंट, पैसा कहाँ जाएगा? टू प्लांट्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल एज पर वर्क इन. So 3,750, 7,500, 11,250. ये अमाउंट भी किसके अकाउंट में जाएगी? हमारे प्लांट के अकाउंट. प्लांट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितनी थी? 15,000 बाय बैलेंस 15,000 बाय जनरल रिजर्व बाय गुडविल. ₹1,500 है जनरल रिजर्व. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुडविल का कैलकुलेशन हो गया, जनरल रिजर्व का हो गया. अब कौन सी चीजें उसको मिलेगी देख लेते हैं. The deceased partner will be given share of profit up to the date of death on the basis of the previous year. तो 15,000 का ये प्रॉफिट था, उसका 4 महीना 4 month by 12 month. अब इसमें प्लांट का शेयर तो वो कितना था? 3/10. तो कितना रुपया मिलना चाहिए? 15,000 divided by 12 multiplied by 4 divided by 10 multiplied by 3. 1,500 रुपीज जो है वो मिलना चाहिए. लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा जो है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से. सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल 1,500 being profit for the
प्रॉफिट शेयर और द करंट। ये 1500 रुपया ये हम ऐड करेंगे बाय प्रॉफिट करंट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ये हमारा काम हो गया, फिर ये हो गया। अब आते हैं रीवैल्यूएशन पर। रीवैल्यूएशन में सिर्फ दो एंट्री है, फिक्स एसेट और दूसरा है फिक्स एसेट में आप देखेंगे कि 4000 रुपया हमें रीवैल्यू करना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, यहीं पर दोनों एंट्रियां रिवर्सल भी कर लेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कुल मिलाकर 5000 है। टू फर्नीचर 4000, टू बिल्स रिसीवेबल 1000। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लेकिन इससे काम नहीं पूरा होगा। क्या होगा, तीनों पार्टनर के पास से पैसे भी तो लेने हैं, तो सीड प्लांट इन फ्लावर को डिवाइड करेंगे और ये पैसा चला जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 रुपीज। कौन सा रेशियो रहेगा, ऑफ कोर्स 5:3:2। तो 5000 डिवाइडेड बाय 10, तो इनका अकाउंट डेबिट होगा 2500 से, प्लांट का 1500 से और इसका 1000 से। तो ये हमारा 1500 रुपया अभी तक प्लांट के अकाउंट में डेबिट हुआ टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का हमारा काम पूरा हुआ। ये एंट्री जितना बैलेंस बचता है उनमें से हमें एक कैश पेमेंट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि कितना रुपया बचता है हमारे मिस्टर प्लांट के अकाउंट में। 15,000 प्लस 1500 11250 प्लस 1500 29250। 29250 में से 1500 जाएगा तो 27750। हमें क्या कहा गया है कि 7750 is to be paid immediate. So to case 7750 remaining amount 20,000 to plants loan account, तो लोन फ्रॉम प्लांट अकाउंट। तो ये हमारा दो एंट्री अभी बची है, वो हम पहले डाल दें। एक तो प्लांट का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 27750, डेबिट से किसके पास जाएगा, टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। So it will be 27750 payment to एग्जीक्यूटर। अब इनमें से एक एंट्री सिर्फ डालनी है केस की। सो एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 7750 टू केस या तो बैंक, जो भी आपके पास अवेलेबल है, 77 अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटर। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एंट्रियां कंप्लीट हो जाती है, जिससे कुछ था नहीं इसमें एक्सेप्ट कैलकुलेशन। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से आईसीआई ने कहा है, और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करें। सो पहले जनरल रिजर्व, फिर गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना। सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर। Question second of the test your knowledge. Peter, Paul, and Prince were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. मतलब 50%, 25% and 25%। जो रेशियो है वो क्या है,
2:1:1. It was provided in the partnership deed that in the event of retirement or a death of a partner, his or her legal representative would be paid the balance in the capital account. Yes. Second thing, his share of the goodwill of the firm valued at 2 years purchase of normal average profit. दो साल का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है after charging interest on fixed capital for the last 3 years to 31st December preceding the retirement of a death. चलिए तो इसे माइनस करेंगे. His share of profit from the beginning of the account year to the date of the retirement or death, which shall be taken on proportionate basis of the profit of the previous year, is increased by 25%. ये सब चीजों का कैलकुलेशन हमें करना है. Interest on fixed capital is 10% per annum, though payable to the partners will not be payable in the year of the death of retirement. चलिए इसको ध्यान में रखेंगे. All the assets are to be revalued on the date of the retirement or death of the profit and loss to be debited or credited to the capital account profit sharing ratio. तो कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे एंट्री इसकी रिवैल्यूएशन. अब पीटर डाइड. पीटर जो है हमारे भाई वो उनका अवसान हो चुका है 30 सितंबर. तो साल जो सर्व हो रहा था वो जनवरी टू दिसंबर है और पीटर का रेशियो है 50%, 2/4. Account are closed on calendar year basis 1st Jan 31st December. The balance in the fixed capital is on 1st Jan 22 where Peter 10,000, Paul 5,000 and Prince 5,000. मतलब कुल मिलाकर 20,000 का बैलेंस है जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है तो 2,000 रुपया वो बनेगा. The balance in the current account is on 1st Jan 22 where Peter 20,000, Paul 10,000 and Prince 7,000. Drawing of Peter till 30th September 22 where 10,000. फाइन. तो हमें पीटर के दोनों अकाउंट का बैलेंस जो है वो मिला है. तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द कैलेंडर ईयर 19, 20, 21 आर 1,120,150. तो इसमें हमें क्या समझना है कि ये जो कैलकुलेशन होगा उसमें हमें इंटरेस्ट को माइनस करना है और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ द एसेट तीनों साल में है. इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. द फर्म इज टेकन आउट ए जेएलपी ऑफ 1 lakh. Beside the partner had severally insured their lives 50,000 each. मतलब अलग अलग उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. The premium in respect thereof being charged to the profit and loss account मतलब बैलेंस शीट में कोई अमाउंट नहीं है, पूरी की पूरी अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. The surrender value of the policies were 30% of the face value. इसका भी कैलकुलेशन करेंगे. On 30 June 22, the firm received notice from the insurance company that the insurance premium in respect of fire insurance has been undercharged to the extent of rupees 6,000 in the year 21 and the firm has to pay immediately. तो ये पुराने साल का जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का तो उसमें ये एडजस्टमेंट करना होगा. The revaluation of the asset indicated an upward revision in the value of the assets to the extent 20,000. Prepare an account showing the amount due to Peter's legal representative as on 30th September 22 along with necessary working. तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो चीजें हमें बतानी है. एक तो जो पीटर है उसका कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट का क्या हुआ, उनमें से बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट बनेगा वो हमें बताना है. तो ये टास्क छोटा सा है लेकिन वर्किंग का टास्क है तो बहुत बड़ा है. आपने देखा पूरा ऊपर ये 7 या 8 प्रकार के अलग अलग वर्किंग हो गए. इनमें से एक है गुडविल. दूसरा हम देखेंगे कि हमें पीटर का प्रॉफिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट गिनना पड़ेगा। फिर हमें रीवैल्यूएशन में कुछ अगर तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या तो लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का शेयर गिनना है। फिर कैपिटल अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा और करंट अकाउंट में बनाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्किंग। पहली वर्किंग नोट हमारी बनेगी गुडविल की। दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हम सिंपली नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें तीन साल का फिगर है हमारे पास। उसमें एडजस्टमेंट है, तो पहले प्रॉफिट गिन लेते लिख लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट क्या है? 1,20,000। लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? फिक्स्ड 20,000 वाली, उसका 10% देना है हर साल, तो ये 2,000 माइनस हो जाएगा। अभी ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसको हम माइनस करेंगे। तीनों के फिगर दे दिए हैं तो कुछ सोचना नहीं है। 5, 7, 10। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 3,000 and 12,000। एक इंश्योरेंस की डिमांड आई है, इंश्योरेंस प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द फायर पॉलिसी हैज बीन अंडर चार्ज। ये कब की है? ये ईयर 21 की। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज 6,000। अब इसका हिसाब लगा लेते हैं। ये 90,000 हो जाएगा। ये 7 और 9 1,11,000 हो जाएगा। 150 में से ये कितना माइनस हुआ है? 10, 2, 12,000, 24,000, 30,000, मतलब 1,20,000। इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रॉफिट फॉर 3 years 2,00,000, 3,20,000, 3,00,000। तो ये 90,000, 1,11,000, 1,20,000, 3,21,000। अब क्या करना होगा? हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3,21,000 divided by 3, so it is 1,07,000। अभी गुडविल, गुडविल कितने ईयर की परचेज है देखना पड़ेगा। हर चीज याद रखने की हम कोशिश नहीं कर सकते। 2 years परचेज, गुडविल 2 years मतलब 1,07,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट इज 2,14,000। अभी पीटर का शेयर वो 2/4 यानी कि 1/2 है, सो इट इज 1,07,000। तो ये पीटर के अकाउंट में अमाउंट आएगी। अगर हम चाहें तो पीटर का अकाउंट यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। दोनों अकाउंट हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट एज वेल एज ड्रॉइंग अकाउंट। तो चलिए, पीटर्स कैपिटल अकाउंट ये फिक्स अकाउंट है तो इसको अभी टच नहीं करते हैं।
इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन की एंट्री जाएगी। दूसरा अकाउंट हमें बनाना है पीटर्स करंट अकाउंट। इसमें एक एंट्री डाल देते हैं बाय गुडविल 1,07,000। चलिए तो अभी दूसरी वर्किंग नोट पे आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सम ही वर्किंग नोट का है। पीटर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट में हमें दिया गया है कि प्रीवियस ईयर 21 का जो प्रॉफिट है वो कितना आया था वो देख लेते हैं। दैट इज 1,50,000 रुपीज। उनमें से कौन सी आइटम हमें माइनस करनी पड़ेगी? तो एक हमें, ये दोनों 21 की स्पेसिफिक आइटम है तो इसको सोचना नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो था वो अंडर चार्ट था, उसको माइनस करेंगे। लेस इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000। बाकी की दो आइटम इस साल में असर नहीं करेगी, सो इट इज 144। इसको 25% से बढ़ाना है। कहाँ लिखा है भाई ऐसा? कहीं तो लिखा होगा ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर से गिनना है। डेट ऑफ रिटायरमेंट विच शैल बी टेकन ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। चलिए तो इसको 25% से इंक्रीज करना है तो ऐड करेंगे 144 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 36,000। कुल मिलाकर ये राशि बन जाएगी 1,80,000। अभी लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें याद है कि जो पार्टनर का डेथ हुई है उसको इंटरेस्ट नहीं देना। तो बाकी के दो पार्टनर थे, कुल मिलाकर 2,000 था, उसमें से 1,000 अब नहीं देना है, तो 1,000 रुपया अभी देना है। तो कितना बैलेंस हो गया? 179। दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर एंटायर ईयर। नाउ एस्टिमेटेड प्रॉफिट up to 9 months, 30th and 22. So 179 multiply 9 divided by 12. 134 250। अभी इसमें पीटर का शेयर कितना है? पीटर का शेयर जो होगा वो 2/4 यानी कि हाफ होगा, 67,125। तो यहां पर हम ये बाय करंट ईयर्स प्रॉफिट ऐड करेंगे 67,125। अभी हम आते हैं रीवैल्यूएशन की ओर। रीवैल्यूएशन के लिए और एक वर्किंग हमें करना होगा। बहुत छोटा सा रीवैल्यूएशन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। चलिए उसे देख लेते हैं। The revaluation of the assets indicates an upward revision value of the asset to the extent of 20,000। तो 20,000 रुपीज का अपवर्ड रिवीजन हुआ है। तो रिवैल्यूएशन कितना हुआ है? 20,000 का। तो पीटर का शेयर कितना रहेगा भाई? 1/2 यानी कि 24, सो 10,000। तो इसके अकाउंट में जमा करेंगे बाय रिवैल्यूएशन 10,000 रुपीज। अभी हम आते हैं और बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो जेएलपी में पैसा आया है। जेएलपी में आप देखेंगे यहाँ पर एक और चीज है। 21 में
एक 6,000 रुपया अंडर चार्ज हुआ था। ये जो अंडर चार्ज हुआ था वो 21 में हुआ था, तो पीटर को भी उसका शेयर देना पड़ेगा टू अंडर चार्ज इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि कैपिटल हमने प्रॉफिट में से इसे हटाया। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 2/4, तो 3,000 उसका अकाउंट में से ये कम हो जाएगा। चलिए, तो अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ पॉलिसी का क्या हुआ। तो एक और वर्किंग नोट, पीटर शेयर इन लाइफ पॉलिसी। जेएलपी का जो अमाउंट आया वो है 1,00,000 रुपया। इनमें से कोई सरेंडर वैल्यू वाला किस्सा नहीं है, तो पूरा का पूरा 1,00,000 को गिनेंगे। फिर सरेंडर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स ने कितनी पॉलिसी ली थी? 50,000 की ईच, तो 1,00,000 हो गया। इनका कितना पैसा मिलने वाला है? 30%। तो ये 30% जो है वो कितना होगा? The firm has taken out a joint life policy 1,00,000. Beside the partner has severely insured their lives for 50,000 each. तो एक तो 1,00,000 रुपया ये आया, 50,000 का ये 30% जो है वो दो पार्टनर का इंडिविजुअल सरेंडर वैल्यू आएगा 30,000 रुपीज। अभी जो पीटर है उसका खुद का भी क्लेम आएगा, पीटर्स क्लेम, वो कितना आएगा? वो भी 50,000 का ही आएगा। तो दो पॉलिसी है, एक जेएलपी है और एक इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअली भी फर्म में से चार्ज हो रही है, तो कुल मिलाकर 1,80,000 रुपया जो है वो मिलेगा। इसमें से पीटर का शेयर कितना? हाफ, दैट इज 90,000। तो ये पीटर के अकाउंट में बाय लाइफ पॉलिसीज 90,000 ऐड करेंगे। चलिए, तो अभी हमें पीटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक हमने यहाँ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो डाला है वो करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि ये जाएगा इसके कैपिटल अकाउंट में। तो ये मेरी गलती है, 5 नंबर का कॉलम में जो लिखा है उसे आपको देखें। चलिए, तो बाय ओपनिंग कैपिटल कितना है प्रॉफिट का, सॉरी कैपिटल अकाउंट का? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000 रुपीज, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये भी 10,000 है, तो कुल मिलाकर 20,000 रुपया ये। सो टू ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स, किसके एग्जीक्यूटर है? पीटर एग्जीक्यूटर अकाउंट 20,000। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब बचता है, वो क्या बचता है? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की एंट्रियाज हम देख लेते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस, तो बैलेंस कितना था ये हमें देखना पड़ेगा। The balance in the fixed capital account was 10,000. Current account on 1st January 22 where Peter 20,000. पीटर के अकाउंट में कितना रुपया था? 20,000 रुपीज। सो बाय बैलेंस, ये पहले यहाँ पर होना चाहिए, मैं नीचे लिख रहा हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। उसके बाद उसको गुडविल मिला 1,07,000 का, करंट ईयर प्रॉफिट मिला, शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी, तो ये जो लाइफ पॉलिसी में उनको 90,000 रुपए का शेयर मिला, इसमें खुद का भी था और दोनों पार्टनर्स का भी था। तो अब इसका हम जब टोटल करेंगे तो कितना होता है?
284,125। यहाँ पर एक 3,000 रुपया में माइनस इनका हुआ है। अब देखेंगे कि यहाँ पर और क्या लिखा है कि 20,000 वॉज द बैलेंस ड्रॉइंग ऑफ द पेटर टिल 30th September 22 वेयर 10,000 रुपीज। तो उन्होंने 10,000 उठाया भी है। सो टू ड्रॉइंग्स 20,000 ओपनिंग बैलेंस था, 10,000 उठाया हुआ है, तो माइनस करेंगे। बाकी की जो राशि होगी वो कहाँ जाएगी? एग्जीक्यूटर्स ऑफ पीटर्स अकाउंट, उसमें ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। ये कितनी राशि होगी? नेचुरली 284,125 माइनस 13,000, 271,125। चलिए अब आते हैं हमें जो प्रेजेंट करना है वो, ये सारा वर्किंग था। ओके, तो हमें क्या बताना था? एग्जीक्यूटिव का अकाउंट हमें बनाना है, तो वो अकाउंट हम बना लेते हैं। सो फाइनली एग्जीक्यूटर ऑफ पीटर, एक पीटर के कैपिटल अकाउंट में से पैसा आ जाएगा वो जो कि 20,000 था। दूसरा पीटर के करंट अकाउंट में से जिसकी वर्किंग नोट हमने बनाई है सबकी 2 लाख, सो 291,125। ये बैलेंस जब तक पेमेंट नहीं होता है ऐसे पड़ा रहेगा, ऐसे हो जाएगा। सो दिस वाज द ओनली आंसर। ओके, लेकिन इसका वर्किंग नोट जो था वो हमने किया। चलिए आईसीए का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसमें। दिस इज द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट जिसमें 2 वर्किंग नोट से अमाउंट आई है। पहली वर्किंग जो नोट है वो वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल है। दूसरी पीटर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसीज पार्टनर को नहीं देना था, इसकी नोट यहाँ पर रखी गई है। Revaluation of the assets and Peter's share in insurance premium and share of the life policy। तो ये पीटर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर शेयर इन लाइफ पॉलिसी जो है उसमें दोनों को अलग अलग दिखाया है। पॉल एंड प्रिंस का जो 30% आया था वो, और बाकी का जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी और क्लेम अमाउंट आया था वो। तो हमने यहाँ पर इसको पूरा 90,000 ले लिया है एज पर प्रीवियस वर्किंग नोट। सो दिस इज फाइनली, हम यहाँ पर ये शम को कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये यूनिट हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, यूनिट 5th, डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसमें कुछ ज्यादा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, छोटा सा यूनिट था। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट में। एक और यूनिट बाकी है चैप्टर 10 के अंदर, उसको कंप्लीट करेंगे। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जो भी कर रहे हैं सीए फाउंडेशन। सबसे जरूरी, अगर आपको कोई करेक्शन लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे अपनी स्टाइल में चेंज करना है, वर्किंग में चेंज करना है, प्लीज राइट इनटू द कमेंट। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।